जो मोदी जी का गढ़ है गुजरात, वहाँ गांधीनगर में दूल्हे को पीटा गया, घोड़ी से उतारा गया। उसके अगले दिन जो है घटना आई राजस्थान से, झालावाड़ से। वहाँ पर जो है पुलिस के साये में बारात निकली है, भीम आर्मी के लोग वहाँ पहुंचे, तब जाके बारात निकली। और आज हम खड़े हैं यूपी के मथुरा में, आज यहाँ पे भी वही हाल है। 75 ईयर्स हो गए देश को आज़ाद हुए कहने के लिए, लेकिन आज भी दलितों को जो है अपनी बारात को चढ़ाने के लिए, शांतिपूर्ण चढ़ाने के लिए पुलिस की सुरक्षा लेनी पड़ती है, बावजूद उसके पुलिस यहाँ पर नहीं आती है। वो भी दिन में बारात चढ़ी थी, उन दिन दाढ़े ईंट बरसी थी। उसमें एप्लीकेशन दे के आया था, आज भी सुनवाई नहीं हुई है। 4 लोग आए थे, देखकर चले गए, प्रधान से बतरा कर बातें करके उनसे प्रधान जी से बातें कर कर चले गए, क्योंकि उनसे मिले हुए हैं। मैं तो साफ कह रहा हूँ। हाँ, हर बारात में ऐसा ही होता है, झगड़ा होता है। ब्राह्मण भी है यहाँ पे जो प्रधान है, ठाकुर लोग भी हैं, तो दोनों लोग रोकते हैं या कोई एक ऐसा विरोध करता सब लोग एक हो जाते हैं, अपने लोगों से सब लोग जलते हैं। है? तो इस बात के चांस थे, अगर आप पुलिस की मना करने के बाद भी अगर बाबा साहब की तस्वीर लेके चलते तो क्या पथराव उपद्रव हो सकता था? हाँ बिल्कुल होता था। गाँव के प्रधान ने बोला था बिल्कुल होगा, ईंट पत्थर फेंकेंगे, खून कच्चर होगा, ये साफ बोला था प्रधान ने जी। अगर बाबा साहब की तस्वीर दूल्हे के बराबर में लगा के चलेंगे तो ईंट पत्थर बरसते हैं, बरसेंगे। ठाकुर ने बात वही है, अम्बेडकर की मूर्ति नहीं चढ़ा देंगे, झगड़ो हो, बहुत तगड़ो झगड़ो हो। इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के मथुरा में हूँ और मथुरा का एक गांव है जुनसुटी, और हमें यहाँ पर खबर मिली थी कि यहाँ एक बारात जो है शौक की तरफ से आ रही है और उस बारात में पुलिस से सुरक्षा मांगी गई थी। ये जाटव समुदाय की बारात थी और जब हम यहाँ पर आए तो हमने देखा कि पुलिस से सुरक्षा मांगी तो गई, लेकिन पुलिस यहाँ पर नज़र नहीं आई। आप नजर जाइए तो बात कर लेते हैं। पहले आप अपना परिचय दीजिए, और सवाल मेरा आपसे वही है कि आखिर पुलिस की सुरक्षा क्यों मांगी गई थी और पुलिस यहाँ पे दिखी भी नहीं? बड़ी बात तो ये है। मेरा नाम डॉक्टर राजवीर आज़ाद है और मैं फरीदाबाद जिला सचिव हूँ भीम आर्मी से। ये मेरे साले की शादी थी। अभी जिस दिन 14 फरवरी को लगन सगाई लेके गए थे लोग यहाँ से, तो ये इन लोगों ने बताया था कि हमारे गांव में बाबा साहब की प्रतिमा बारात के समय नहीं निकालने देते हैं। और दूल्हे के बराबर में जो तथागत बुद्ध की और बाबा साहब की तस्वीर लेके भगवान गौतम बुद्ध चलने का जो एक चलन है, हाँ, वो यहाँ पर नहीं करने देते, ये आप कह रहे हैं? अच्छा, नहीं करने देते हैं। तो उसी को लेकर हमारी इन लोगों से बात हुई थी। ये कह रहे कि पहले भी हमारी कई शादियों में इन लोगों ने ऐसा नहीं होने दिया है, तो ये कह रहे थे कि हम अपनी एप्लीकेशन लगाएंगे और एप्लीकेशन लगा के हमें ऐसे वो बारात निकालनी है। तो इन लोगों ने अपनी तरफ से कार्रवाई की और जो भी यहाँ इनके नज़दीकी चौकी है उस चौकी में जाके इन लोगों ने एप्लीकेशन दी। उस एप्लीकेशन पे आज शाम को करीबन 7:30 पौने 8 बजे के करीब भी कोई यहाँ पुलिस प्रोटेक्शन नहीं थी, और उसी समय लड़की पक्ष की तरफ से मेरे पास फ़ोन गया था लड़की के भाई का कि ऐसे ऐसे बात है, अभी तक पुलिस कोई नहीं आई है यहाँ। उन्होंने मेरे पास चौकी इंचार्ज जो कि यहाँ के कपिल नागर हैं, उनका फ़ोन नंबर भेजा। मेरी उनसे फ़ोन पे बात हुई थी। तो चौकी का नाम क्या है, किसी को पता है? सतुआ चौकी पड़ती होगी कोई उनकी। तो वहाँ का जो चौकी प्रभारी है कपिल नागर, उससे मेरी बात हुई थी। उन्होंने कहा कि आज यूपी पुलिस की एग्जाम था, तो उसकी वजह से हम अभी लेट हो गए हैं और अभी थोड़ी बहुत देर में हम पुलिस प्रोटेक्शन भेज रहे हैं। तो बारात जब हम उस पार आ गई थी तो यहाँ के जो चौकी प्रभारी है उसके मेरे पास कॉल गई थी जी आप कहाँ हो?
तो मैंने उनसे बोला जी मैं यहाँ उस पार के जुनसुट्टी के मोड़ पर हूँ, जी आपसे मिलना है। मैंने कहा जी हम आ रहे हैं अभी। तो शायद 5 से 7 मिनट बाद हम यहाँ आ गए थे। तो हमने देखा ना तो यहाँ कोई पुलिस प्रोटेक्शन थी, ना कोई चौकी इंचार्ज था, नहीं कोई थाना इंचार्ज था, कोई नहीं मिला था। मतलब चौकी इंचार्ज का फोन आपको आया था? हाँ आया था। अच्छा, क्या उन्होंने कहा आपसे जो है? उन्होंने कहा था जी हम यहाँ बैठे हैं, आप आ जाइए, मिल लेते हैं आपसे, और जिस काम के लिए आपने वो दी थी इन्फॉर्मेशन, हम आए हुए हैं। हाँ जी। तो यहाँ बारात में कहीं पुलिस दिखी नहीं, आप में से किसी को दिखी क्या? नहीं दिखी सर, नहीं दिखी सर, कोई किसी को पूरी बारात में पुलिस दिखी क्या? नहीं। कह रहे हैं कि पुलिस नहीं थी। नहीं देखी जी, किसी ने नहीं देखी। नहीं, तमाम लोगों ने पुलिस नहीं देखी है। यहाँ पर कोई भी पुलिस का जो सुरक्षाकर्मी है वो पूरी बारात में नहीं था। अच्छा, क्या कारण है मतलब जो है कि वो उस तस्वीर को, बाबा साहब की तस्वीर को दूल्हे के बराबर में निकलने नहीं देते हैं? ये जानने के लिए यहाँ के स्थानीय लोग कौन है? मैं हूँ। आप तो जो आपके साले की शादी है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, जो बेटी का पक्ष है वहाँ से कोई है जो हमसे बात कर सके? अच्छा, ये ताऊ जी हैं। हाँ, आप अपना काम देखिए। आप जी ताऊ जी, ऐसा क्यों है कि मतलब आपको पुलिस की सुरक्षा लेनी पड़ी, पुलिस आई भी नहीं, तो ऐसा क्यों है कि वो बाबा साहब की तस्वीर को लेने का विरोध करते हैं? क्या कारण है उसका? हाँ जी, जब यहाँ बारात आप दिखाए तो सब लोग जैसे ईंट पत्थर हर बारात सब फेंकते। अच्छा। हाँ, कई बार मूर्ति तोड़ दी, और जो है बाबा साहब की और बाकी बौद्ध भगवान की मूर्ति को देख करके ये जो है ईंट पत्थर बरसा देते हैं। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जब बारात निकलती है तो ईंट पत्थर बरसाते हैं? अच्छा अच्छा, भैया आप बताइए अपना परिचय, मतलब कहाँ से हैं आप? इधर से ही हैं? जो बेटी पक्ष है वहीं से ही हैं? अच्छा, ऐसा क्यों मतलब हुआ कि हमें खबर ये मिली कि भाई यहाँ पर पुलिस आएगी और उसकी सुरक्षा की मांग करेगी कि भाई हमको जो है एक सुरक्षा दी जाए पुलिस की, क्योंकि बाबा साहब की जो तस्वीर होती है उसको लेकर चलने में यहाँ पे कुछ लोगों को आपत्ति है। तो पहली बात ये बताइए कि आपत्ति किन लोगों को है और क्यों आपत्ति है? जो जाति को आपत्ति है, हाई कास्टों में। अच्छा, मैंने जो कार्रवाई की थी मैं करके आया था, एप्लीकेशन दे के आया था। सादा भरा चढ़ा दो तो भी झगड़ा, मूर्ति चढ़ा दो तो भी झगड़ा, राम लक्ष्मण की चढ़ा दो तो भी झगड़ा, वो भी ईंट पत्थर फेंकते हैं, इसलिए मैं कार्रवाई करके आया था। कोई पुलिस प्रशासन ने कुछ सुनवाई नहीं की। 4 लोग आए थे चौकी से, वो देख दाख कर चले गए। कार्रवाई के नाम पे क्या हुआ? 4 लोग आए और देख करके चले गए। अगर मान के चलिए इन पर कोई हमला हो जाता, बारात पे हमला हो जाता, जैसे कि विगत पीछे होता आया है, तो फिर क्या होता? यहाँ पर जो कानून व्यवस्था है वो तो कम से कम यहाँ पर जो, हाँ ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसे भी सुनने में आया था, ऐसा कहा गया था कि भैया जो दूसरे लोग हैं, जो सवर्ण लोग हैं गांव के, वो इस बात से नाराज हैं कि आप डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर मत लगाइए, नहीं तो विवाद हो जाएगा। ऐसा कुछ आपको सुनने मिला था? हाँ, ये हमारे प्रेसिडेंट में प्रधान जी हैं, उन्होंने मना किया था कि यहाँ पे झगड़ा होगा अगर ये निकाली तो तुमने। तो प्रधान जी बाई कास्ट कौन है? सवर्ण है या फिर पंडित है जब पंडित जी है जी। उन्होंने कहा, फिर उस मना कर दिया अगर राम लक्ष्मण की लागू तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये बाबा साहब की मूर्ति निकाली तो झगड़ा होगा, ये मुंह पे भी नहीं रुकेगा। बताइए, अब देश का कानून सभी को अपने धार्मिक अनुष्ठान के लिए पूर्ण तरह से आज़ादी देता है कि आप जैसे चाहें वैसे जो है अपना जो आपके फंक्शन है आप उसको कर सकते हो। बावजूद उसके, जबकि हम वो कहते हैं कि योगी महाराज की नगरी में खड़े हुए हैं, मथुरा है ये। अभी आपको मैं बता दूं, अभी आपने देखा होगा हमारे चैनल के माध्यम से, जो मोदी जी का गढ़ है गुजरात, वहाँ गांधीनगर में दूल्हे को पीटा गया, घोड़ी से उतारा गया। उसके अगले दिन जो है घटना आई राजस्थान से, झालावाड़ से। वहाँ पर जो है पुलिस के साये में बारात निकली है, भीम आर्मी के लोग वहाँ पहुँचे तब जाके बारात निकली। और आज हम खड़े हैं यूपी के मथुरा में, आज यहाँ पे भी वही हाल है। पुलिस तक को सूचना दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे पुलिस प्रशासन आया नहीं। आया भी तो फॉर्मेलिटी पूरी करी, जैसे कि उसके भाई जो है लड़के वो हमको बता रहे हैं। आए थे ज़रूर, लेकिन खुद पुलिस ने यहाँ पे मना किया कि भैया ये तस्वीरें मत लगाओ, वरना झगड़ा होने का, बलवा होने का पूरा चांस है, उपद्रव हो सकता है। तो सोचिए आज हम कहाँ पे खड़े हुए हैं। 75 ईयर्स हो गए देश को आज़ाद हुए कहने के लिए, लेकिन आज भी दलितों को जो है अपनी बारात को चढ़ाने के लिए, शांतिपूर्ण चढ़ाने के लिए पुलिस की सुरक्षा लेनी पड़ती है, बावजूद उसके पुलिस यहाँ पर नहीं आती है। अच्छा, और कुछ बताइए भैया, पीछे कुछ ऐसी घटना हुई है क्या? हाँ हुई है, 7 दिसंबर को हुई थी। हमारे पड़ोस में एक लड़की है, बहन जी लगती हैं, उनकी शादी हुई थी। उनमें राम लक्ष्मण की मूर्ति आई थी, वो भी दिन में बारात चढ़ी थी। उन दिन दाड़े ईंट बरसी थी उसमें।
बताइए भैया, राम की मूर्ति पे भी जो है इनको आपत्ति है, आखिर करें तो करें क्या? हमने उसमें कार्रवाई की थी, सब जगह पे घूमे थे, कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। इसलिए हमें एप्लीकेशन दे के आया था, आज भी सुनवाई नहीं हुई है। 4 लोग आए थे, देख कर चले गए, प्रधान से बतरा कर बातें करके उनसे प्रधान जी से बातें कर कर चले गए, क्योंकि उनसे मिले हुए हैं। मैं तो साफ कह रहा हूँ। अब बताइए, जो दूल्हे के जीजा हैं वो भी हमसे कह के गए कि फोन आया था उनका, चौकी इंचार्ज जो है यहाँ के, कुछ नागर करके हैं, उनका फोन आया था। उन्होंने कहा कि हम आपसे मिलना चाह रहे हैं। उसके बाद ये भी कहा कि भैया ये डॉक्टर अम्बेडकर वाली जो तुम्हारा प्रोग्राम है इसे मत करना, वरना बलवा हो सकता है। तो इनकी बात भी सही है, कहीं ना कहीं जो है वो तालमेल मिला हुआ है पहले से, क्योंकि एक भी पुलिस का व्यक्ति, अब आप जो हमारी वीडियो चल रही है इसमें आप वो भी देखिए, दूल्हे के आसपास की वीडियो भी है, बाराती नाच भी रहे उसका भी है वीडियो, और शुरू से लेकर के एंड तक का वीडियो आपको दिखाई दे रहा होगा। उसमें कहीं भी पुलिस की वर्दी में एक भी व्यक्ति खड़ा हुआ नहीं है। पुलिस प्रशासन से ये प्रधान मिला हुआ है। मैंने एप्लीकेशन दिया था, उसके आधा घंटे बाद मेरे पास फ़ोन आने लग गए कि तूने एप्लीकेशन दिया है। वहाँ पे पूरे गांव का फ़ोन आने लग गया, जो मुखब्बर हैं गांव के, उनका फ़ोन आया कि तूने एप्लीकेशन लगाया इसमें शादी के लिए कि ये झगड़ा होगा। मैंने लगाया है। तो प्रधान इससे मिला है कि नहीं मिला, खबर आई है नहीं आई, कोई सुनवाई नहीं हुई है। चलिए आप अभी ही रहिएगा। ताऊ जी आप बताइए, आप उम्रदराज आदमी हैं, मतलब आपके पीछे जो है इस तरह की चीजें रही हैं जो आज हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे? बिल्कुल नहीं है साहब। अच्छा, हाँ, हर बारात में ऐसा ही होता है, झगड़ा होता है। कोई स्पेशल खास, मतलब कोई एक खास ऐसी कम्युनिटी है, जैसे ब्राह्मण का भी आपने नाम लिया कि ब्राह्मण भी है यहाँ पे जो प्रधान है, ठाकुर लोग भी हैं, तो दोनों लोग रोकते हैं या कोई एक ऐसा विरोध करते सब लोग एक हो जाते हैं, अपने लोगों से सब लोग जलते हैं। ठाकुर हैं? आप आपके यहाँ से प्रधान कौन है फिलहाल? ब्राह्मण है। ब्राह्मण हैं। विधायक कौन है आपके यहाँ से फिलहाल? मेघ सिंह। तो वो जब वोट लेने के लिए आते हैं, आप ये जो गैर बराबरी है, जो सामाजिक गैर बराबरी है, इसकी आप कभी बात नहीं करते कि भैया ये लोग तो हमारी बातें भी नहीं चढ़ने देते हैं? खूब करते साहब। तो ऐसे लोगों को आप वोट देते ही क्यों? अब वोट हम तो बाहर ना दे वोट। अरे आप भैया अपने समाज का व्यक्ति चुनिए, ताकि वो ऐसे टाइम पे आपके साथ में खड़ा रहे। आज आपके साथ में यहाँ पे कौन है? कोई भी तो नहीं है, ना कोई प्रधान है, ना कोई आपका विधायक है। आप अपनी जो वोट की वैल्यू आप उसको भी जो है समझ पा रहे हैं। तो ये तो लगातार होता रहेगा। आप अपनी अगली जो पीढ़ी है, अब ये आपकी पीढ़ी है, अब इस भाई की जो पीढ़ी होगी वो भी यही चीज़ सहेगी। तो इस बात के चांस थे, अगर आप पुलिस की मना करने के बाद भी अगर बाबा साहब की तस्वीर लेके चलते तो क्या पथराव उपद्रव हो सकता था? हाँ बिल्कुल होता था। गांव के प्रधान ने बोला था बिल्कुल होगा, ईंट पत्थर फेंकेंगे, खून खच्चर होगा, ये साहब बोला था प्रधान ने जी। अगर बाबा साहब की तस्वीर दूल्हे के ब्रांड में लगा के चलेंगे तो ईंट पत्थर बरसते हैं, बरसेंगे, लाठी चार्ज होगा। ये इस तरह का माहौल क्रिएट यहाँ पर हो जाता। बात वही ठाकुर अम्बेडकर की मूर्ति नहीं चढ़ेंगे राजस्थान के। हम ठाकुर बात वही है, अम्बेडकर की मूर्ति नहीं चढ़ेंगे। झगड़ो हो, बहुत तगड़ो झगड़ो हो। इनसे भी कहा गया है कि अगर अम्बेडकर की मूर्ति लगाई गई तो झगड़ा होगा, बहुत तगड़ा झगड़ा होगा। आपने झगड़े से बचने के लिए, व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वो जो है तस्वीरें नहीं लगाई। देखिए यहाँ पर जो है ना वो तस्वीरें नहीं लगाई गई हैं। पुलिस के द्वारा भी इनको मना कर दिया गया कि अगर आप तस्वीर लगाएंगे तो बलवा हो सकता है, उपद्रव हो सकता है, स्थिति खराब हो सकती है। अब सोचिए आप, हम कहाँ पे खड़े हुए हैं। ये संविधान हमको पूर्ण रूप से अपने धार्मिक अनुष्ठान करने का मौका देता है, आज़ादी देता है। उसके बावजूद भी आज ये स्थिति है कि उत्तर प्रदेश के मथुरा में हम आज खड़े हुए हैं। और गांव का नाम एक बार बता दीजिए, मैं भूल गया सर। जुनसुटी थाना हाईवे विधानसभा गोवर्धन। और चौकी क्या थी जो जहां आपने उदित तहरीर? सतोवा। अब समझ गए होंगे आप लोग, बाबा योगी की नगरी है ये। कहने को तो कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस यहाँ पर जो है अत्याचार है और ऐसी कोई भी घटना नहीं होती है। दबंगों के जो है वो लगाम लगा दी गई है। लेकिन एक ताज़ा मामला है, आप देखिए
कि दलितों को तो भैया बारात भी यहाँ पर जो है निकालने नहीं दी जा रही है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में हम मौजूद हैं। जुनसुट्टी गांव की ये घटना थी। तो इस पूरे घटनाक्रम पर आप दर्शकों की अपनी क्या प्रतिक्रिया है? भारत के किसी भी कोने से अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट ज़रूर लिखें और इस वीडियो को पूरे भारतवर्ष में शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।